पर्यावरण ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पर्यावरण ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। आशुतोष पांडे सर मौजूद है। आशुतोष पांडे जी, पहला वंदे भारत टीवी का स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। वंदे भारत पदयात्रा मैं भी कर रहा हूँ और वंदे भारत की जनता को, आप सभी को धन्यवाद। वंदे भारत पदयात्रा को सपोर्ट करिए क्योंकि हम आपके शहर जलंधर पहुंच चुके हैं। हाँ, आप अयोध्या से चले हो, ठीक है, 21 राज्यों में पैदल सफर करोगे, ये मोटिव कैसे आया, दिल में कैसे ख्याल आया? ये सर ख्याल आने की जरूरत नहीं, ये हमारी मजबूरी है। आज जब आपको पता चल जाता है ना कि आप मरने वाले हो, तो उस टाइम फिर आपको कहीं ना कहीं उसके तरफ भागना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। आज देश की स्थिति ऐसी है, आज देश 142 करोड़ जो लोग हैं वो खतरे में है। मेरे लिए जो परिवार होता है वो 4 लोग नहीं है, मेरे लिए जो परिवार है 142 करोड़ लोगों का परिवार है। उसी एक चीज को देखते हुए कि भाई भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक डूबने की स्थिति में है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 6 राज्य ऐसे हैं जो 2030 तक डूब जाएंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। हर साल हमारा वाटर लेवल 1 इंच ऊपर आ रहा है, 7 साल में 7 इंच ऊपर होगा। समंदर के नीचे वाली लेयर बढ़ेगी तो ऊपर हमारा वाटर लेवल आएगा तो समंदर के नीचे वाली लेयर डूबेगी, और जब वो डूबेगी तो सेंटर भागेगी। सेंटर में केवल मध्य प्रदेश है, वहां पर आएंगे तो वहां पे वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस यहाँ पर आने वाली है, बट इस पे कोई बात नहीं करता। और क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट है, इसने बोला है 5 साल 162 दिन के अंदर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी कोलैप्स कर जाएगी। उसी एक चीज को लेकर मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी। पिछले 7 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के वर्किंग था। मेरी फर्स्ट कोविड टाइम में 2 दोस्त इनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो जाती है, एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज है। एज ए यूथ अगर आप एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए तो उससे बड़ा कोई नोबल कॉज नहीं हो सकता। उसी एक चीज को लेकर मैंने अपनी 90 हजार की नौकरी रिजाइन करी। रिजाइन करके फिर मैं पैदल चलना शुरू किया। 21 राज्यों में जाना है, कितने राज्यों में घुमाए हो? अभी तक मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और कश्मीर के बाद फिलहाल मैं पंजाब हूँ जो किसानों की धरती बोली जाती है। यहाँ पे मैं पठानकोट पहुंचा, वहाँ पे हमने प्लांटेशन किया। फिर होशियारपुर पहुंचा, वहाँ पे हमारी जिलाधिकारी जी से और यहाँ के माननीय जल संचार मंत्री जम्पा जी से मुलाकात हुई, क्योंकि 10 साल में पंजाब का जो वाटर लेवल होगा खत्म होने की कंडीशन में है, और देश के लोगों को और पंजाब के लोगों को समझना पड़ेगा कि उसका सिर्फ एक तरीका है कि भैया वाटर कंजर्वेशन की तरफ चला जाए, कैसे भी करके मास लेवल में प्लांटेशन किया जाए और पंजाब के युवाओं को कैसे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दे के लिए आवाज उठाई जाए। उसको लेकर जम्पा जी का बड़ा समर्थन मिला। फिर आज मैं यहाँ पे पहुंचा जलंधर। यहाँ पहुंचने के बाद माननीय जिलाधिकारी जी से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मिलने के बाद हमने प्लांटेशन किया और फिलहाल अभी यहाँ पे मेरा 1 दिन का स्टे रहेगा। कितने जगहों पे पेड़ पौधे लगा चुके हो? मैं सभी स्कूल्स में प्लांटेशन करता हूँ। अभी तक मैं 200 से ज्यादा स्कूल में सेमिनार करके 80,000 बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ और उसमें 34,000 से ज्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ। अगर सिर्फ आपके जिले की बात करें तो हमने आदमपुर हाईवे के ऊपर अभी आज हमने कल शाम को मिलकर वहां पर टोटल प्लांटेशन 500 का पेड़ प्लांटेशन किया है, जो आदमपुर में प्लांटेशन किया गया, और आज जिलाधिकारी जी के आवास पे उनको एक पेड़ दिया गया लगाने के लिए। काफी बार उठाया हुआ है, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं? हजारों दिक्कतें आती हैं सर। क्लाइमेट चेंज है, फूड साइकिल है, ठीक है, लोगों की अलग अलग थॉट्स होते हैं, क्वेश्चंस कैरी होते हैं। जब आप भारत में नोबल कॉज के लिए काम करते हैं तभी आपके साथ क्वेश्चंस कैरी होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस आती है क्योंकि आप अपनी जेब से सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। समाज से उम्मीद करते हैं कि आप नोबल कॉज में लोग आए, आपको सपोर्ट करें, स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करें। बहुत सारी चैलेंजेस हैं, फैमिली क्राइसिस है, फैमिली एक टाइम के बाद डिसअपॉइंटेड होती है कि क्यों कर रहा है, क्या फायदा होगा। हजार चैलेंजेस हैं, बट उसको झेलते हुए बस एक ही चीज है कि मेरे देश के लोग और मेरे भारत के युवाओं को एक नई दिशा दिखाई जा सके, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक कदम बढ़ाना युवाओं का बहुत जरूरी है। आप पैदल यात्रा कर रहे हो, लोग रुक के आपके पास आते भी होंगे, क्या बात करते हैं, कुछ बोलते हैं या ये तो नहीं, ये क्या काम कर रहा है तुम? बहुत रेयर केसेस में रुकते हैं। जैसे आप अभी इतने टाइम से आप जा रहे हो, कितने लोग रुक के मुझसे बात किए? सबको दिख रहा तिरंगा, सबको लग रहा स्लोगन, बट कितने % लोग रुके? ये रियलिटी भारत की है। हम चाय की दुकान में बैठ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, सांसद, विधायक सबको तो गाली दे देते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तो हम वहां उसी चीज के लिए स्टैंड नहीं करते। देश के लोग जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य और इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे तब तक सरकारें इस पे फोकस भी नहीं करेंगी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। इस बार अपना जब मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, किसी ने भी इन्वायरमेंट का जिक्र तक नहीं किया, अपने मैनिफेस्टो में जगह तक नहीं दी। उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि समाज भी उसकी मांग नहीं करता है। हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना कि सरकारें, क्योंकि जितना मैं मिलके आया अभी तक, 7 मुख्यमंत्री, 7 प्रधानमंत्री, 7 शिक्षा मंत्री, 82 जिला अधिकारी से मैं मिला, तो मैंने एक चीज बहुत करीब से देखा कि उनमें कोई गलती नहीं है। वो चाहते भी हैं कि आप काम करें, लेकिन आप ही नहीं चाहते हम काम करें, तो फिर हम उनको ब्लेम ना करें। पहले आज हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, क्योंकि 5% लोग देश नहीं चलाते, 95% लोग इस देश को चलाते हैं। और अगर ये देश बर्बाद आज होगा
या होने वाला है तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि 95% उससे रिस्पॉन्सिबल है। लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं मगर उसकी संभाल नहीं करते। क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं है ना, भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर कभी भी इन्वायरमेंट को मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया, ये हमेशा से बीच की स्ट्रीम में है। ठीक है, ये साइड, हमेशा इसको साइड में रखा जाता है। जब आप मेन स्ट्रीम में किसी चीज को रखेंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटीज होगी। जैसे ब्राजील की बात करिए, ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ पे 371 बिलियन ट्री है। उस देश के अंदर एजुकेशन में क्लास 6 से क्लास 12 वाले में कंपलसरी है कि आपको फार्मिंग करनी है, कंपलसरी है कि आपको पेड़ लगाना है, कंपलसरी है कि आपको पेड़ लगा के बड़ा करना है। ये कंपलसरी वहां के एजुकेशन में है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता ये चीज? जब हमारे यहाँ है ही नहीं और मेन स्ट्रीम में केवल पैसा, फेम, पावर की बात हो रही है, तो देश का युवा क्यों देश को बचाने की या पर्यावरण को बचाने की बात करेगा? खर्चा कैसे चलता है? अभी तो अपनी जेब से ही कर रहा हूँ सर। आगे का क्या प्लान है? आगे का यही है कि पूरा जीवन जब आप एक काम के लिए समर्पित हो गए हैं तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, करना इसी काम को है। परिवार की याद आती है? परिवार मेरे लिए, मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे लिए परिवार 4 लोग नहीं है। मेरी मम्मी पापा मेरे परिवार, मेरा छोटा भाई मेरा परिवार नहीं है। यहाँ पे खड़े हुए हर एक व्यक्ति, ये सब जितने चल रहे हैं, ये सब मेरे परिवार का हिस्सा है। इनको तकलीफ होगी तो फिर मैं सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं अपने देश को अपना परिवार मानता हूँ, जातिवाद से ऊपर लोगों को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए शायद आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। पर्यावरण के लिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे? उनसे मिलकर उनको ज्ञापन दिया जाएगा और शिक्षा मंत्री से भी हमारी मुलाकात होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री तो यही हैं, यही मिल लीजिए। चुनाव का माहौल है, अगर टाइम मिलेगा तो मुलाकात हो सकती है, बाकी तो शायद उनसे हमारी वहाँ पे चंडीगढ़ पहुंच के मुलाकात करेंगे। इसी पर्यावरण ਨੂੰ बचाने वास्ते एक अच्छा कदम ਜਿਹੜਾ है चक्या गया है। कैमरामैन पंकज ਦੇ नाम विनय शर्मा, बंदे भारत टीवी, जलंधर।